पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी और मजहबी शख्सियत मलिक शफाकत अली, चीफ एग्जीक्यूटिव निज़वा इंटरनेशनल, जिनका ताल्लुक किला दीदार सिंह गुजरांवाला से है, बरतानिया के सीनियर सहाफ़ी और एंकर चौधरी आरफ मंदेर के साथ अपने गुजरांवाला दफ्तर में ख़ुसूसी बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से मेरे कारोबार में तरक्की और अब फलाही कामों में हिस्सा ले रहा हूँ। उनका मजीद कहना था कि उनकी प्रोडक्ट दुनिया भर की मार्केट में दस्तयाब हैं और उनकी तमाम आमदन पाकिस्तान आती है। मैं अपनी आमदन का एक हिस्सा दीनी और फलाही कामों में खर्च करता हूँ। नौकर में कायम जामियातुल नूर इस्लामिक सेंटर नूरानी मरकज में मुस्तहिक स्टूडेंट्स मुफ्त में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। रमजान में हजारों लोगों को मुफ्त फूड फराहम करते हैं और मुस्तहिक खवातीन की शादी पर भी हमारा अदारा मुफ्त इंतजामात करता है। मैंने अपनी जिंदगी दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी है। मेरे दफ्तर के दरवाजे जरूरतमंद लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं सीनियर सहाफी आरिफ चौधरी से। जी शुक्रिया। दुनिया भर में पाकिस्तानी मुख्तलिफ बिजनेस में और मुख्तलिफ खैराती इदारों के साथ काम करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है मलिक शफाकत अली, ये चेयरमैन है जो इनकी निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी उनके भी, और साथ ही ये इन्होंने फलाई काम भी कर रहे हैं। पिछली दफा मैं रमजान में आया तो ये लोगों को, गरीब लोगों को तकसीम कर रहे थे फूड, और ये एक जामियातुल नूर जो नूर सेंटर है उसको भी चला रहे हैं, जिसमें हर साल सैकड़ों के हिसाब से तुलबा तालबात दुनियावी तलीम के साथ दीनी तलीम भी हासिल कर रहे हैं। ये एक सदका जारिया होता है, फलाई काम, कारोबार और दीन, ये माशाल्लाह सारे काम कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी का सफर कैसे शुरू किया था और यहां तक पहुंचने में इन्हें कितना टाइम लगा, और आगे इनके कोई प्रोजेक्ट जो किसी अवाम के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, वो क्या है। जी जनाब मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। जो आप जिंदगी का सफर कह रहे हैं, ये तो एक कहानी है कि जब से इंसान पैदा होता है तो अपने सफर के जिंदगी का आगाज कर देता है। तो आज माशाल्लाह बिजनेस को करते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं, बिजनेस कॉस्मेटिक के वाले से। तो कॉस्मेटिक में अभी जो निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक है, ये एक बहुत बड़ा अदारा है, पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में माशाल्लाह इसका नाम रोशन है। तो ये सिर्फ इसी वजह से नाम रोशन है कि ये अपने म्यार के ऊपर समझौता नहीं करते। जो निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक का नाम है, ये मल्टीनेशनल ब्रांड को बहुत ज़्यादा मात दे रहा है। कि जो मल्टीनेशनल ब्रांड थे पहले पाकिस्तान में उनकी इजारादारी थी, लेकिन आज माशाल्लाह निज़वा के शैम्पू ले लें, हेयर ऑयल, क्रीम, फेस वॉश, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में हमारे अवेलेबल हैं, और लोग इनको बहुत शौक से और चाहत से खरीदते हैं। एक तो ये पाकिस्तानी ब्रांड है और म्यार इनका इंटरनेशनल लेवल से भी ज़्यादा है माशाल्लाह। तो इसी तरह ये काम करते करते आज जो लेवल है, आप कह रहे थे कि दीनी तलीम और दुनियावी तलीम, तो ये हमारा अदारा जो ना आज से 25 साल पहले का बना हुआ था, जिसका नाम था अल मदीना प्रोडक्शन। तो फिर उसके बाद हमें ये शौक़ था कि जो अपनी ज़ात के लिए तो हर इंसान काम करता है, तो किसी के लिए काम करना ये हमारी अव्वलन तरजीह है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी ज़िंदगी की सोच जो है ना, वो डेवलप ही यहाँ से किया कि अपने लिए हर को काम करेगा, मज़ा तो फिर है जो किसी के लिए काम करे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये जो नूर इस्लामिक सेंटर अदारा है, ये माशाल्लाह तकरीबन आज तक जो है ना तकरीबन हज़ारों की तादाद में बच्चे तलीम याफ्ता हो चुके हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, कारी हैं, मौलाना साहब बने हैं। तो ये एक अदारा बहुत हमारा, जैसे ये कारोबारी फैक्ट्री है, ये भी हमारी एक दूसरी फैक्ट्री है। लोग इसको अच्छी नज़र से देखते हैं कि इस फैक्ट्री से हम दुनियावी तलीम या एक अपने माशियात के लिए पैसा कमाते हैं। तो हमारी आखिरत का जो हमारा मतलब एक मुसलमान होने के नाते इन चीज़ों का मद्देनजर रखते हैं कि आखिरत हमने बनानी है, तो अल्लाह के दीन के लिए हमने क्या काम करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये नूर इस्लामिक सेंटर है, जो माशाल्लाह आज बहुत आबोताब से एक अपने अदारे को रमा सफर उसका जारी है। नेक्स्ट आप प्लान पूछ रहे थे कि नेक्स्ट हमारा यही अदारे को हम यूनिवर्सिटी की शक्ल देना चाह रहे हैं, और बहुत माशाल्लाह इसके अलावा भी है कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी लास्ट भी बांग्लादेश में एक बैंक बना था, अभी पाकिस्तान में एक अखवत नाम का बैंक बना हुआ है। तो हमारा भी माइंड और हमारी भी जो सोच नेक्स्ट है कि इसी तरह का अदारा पाकिस्तान में हम डेवलप करें, और अपने अहल इलाका के लिए ये एक बहुत बड़ी संग मेल साबित होगी
کہ یہ اس کام کو ہم اسٹارٹ بھی اپنے اہل علاقہ قلعہ دار سنگھ سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد کے انوائٹ ہیں جتنے بھی دہات ہیں ان میں جو لوگ اس نسل سے زندگی نیچے گزار رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہوگی کہ اس بینک کا اگر ادارہ اور ہیڈ سے گجرانوالہ قلعہ دار سنگھ بنے گا تو ہم اپنے علاقے کے لیے بہت ایک دلجوئی رکھتے ہیں کہ جو کسی کے لیے کام کرنے کی توجہ تھی یا سوچ تھی اس کو ہم نے اپنی منزل مقصود تک پہنچانا. تو یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہمارا ماشاءاللہ مشن ہے. جی جیسا کہ ملک شفاقت علی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا جو پروجیکٹ اسلامی ہے انہیں بھی یہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایجوکیشن اور لوگوں کو دینی تعلیم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. اور ایسے ہی جو پاکستان کا یہ ہمارے اچھے مہربان دوست ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہے، وہ اخوت کے نام پہ چلا رہے ہیں پاکستان میں ادارہ مائکرو فنانس اسے کہتے ہیں. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا فالوور ہوں، تو میں بھی اسی لیول کے یعنی کہ ان کو فالو کر کے وہ چیز یہاں پہ اپنے علاقے میں کم از کم شروع کرنا چاہتا ہوں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ابھی میری جو اسٹیج ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے رسپیکٹ بزنس میں اور فلاحی کاموں کی وجہ سے دی ہے، اس میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے. جی شکریہ.